नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मरुधरा में ओमिक्रॉन का कहर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 4 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। सीकर के अजीतगढ़ में 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन से लौटी एक युवती भी कोरोना संक्रमित हुई है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुई है। प्रदेश में अब ओमिक्रॉन की अगर बात कर ली जाए तो कुल 17 केस ओमिक्रॉन के हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 4 और नए ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो प्रदेश में सामने आ चुके हैं। आज इसकी पुष्टि हुई। जब जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई कि 4 और लोग जो हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो चलिए सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की मरुधरा में ओमिक्रॉन का कहर देखने को मिल रहा है। 4 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। सीकर के अजीतगढ़ में 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। यूक्रेन से लौटी एक युवती संक्रमित हुई। प्रदेश में अब तक कुल 17 केस सामने आ चुके हैं। तो अब धीरे धीरे कर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? करीब कुछ समय पहले आप ये आशंका भी जता रहे थे कि 4 और केसेस हैं, पॉसिबल है कि वो आ जाए, रिपोर्ट आनी थी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अब इनकी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। पुणे में जो लैब है वहां पर जो सैंपल है वो भेजे गए थे और उस सैंपल में इनकी पुष्टि हुई है। सीकर के अजीतगढ़ में जो 3 लोग कोरोना ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, ये वो लोग हैं। आपको ध्यान होगा कि दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार आया था और उसके कारण से दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमित हुए थे। ये भी लोग इन्हीं के संपर्क में आए थे। 28 नवंबर को सिटी पैलेस में ये शादी में सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जो है वो इनको ना सिर्फ इनको आइसोलेट किया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उनके सैंपल भी लिए गए थे। लेकिन अब चूंकि इनकी रिपोर्ट अब आई है और उसमें जो है ये जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसमें इनको ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। अभी इन्हें अजीतगढ़ के ही सरकारी अस्पताल में क्वारंटाइन जो है वो किया हुआ है और तमाम ये जो तीनों मरीज हैं वो एसिम्टोमेटिक है। जबकि जो यूक्रेन से पिछले दिनों एक युवती आई थी, वो उसे एयरपोर्ट पर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद RUHS अस्पताल में उसे आइसोलेट किया गया था। लेकिन अब उसकी भी रिपोर्ट जो है वो ओमिक्रॉन संक्रमित मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये युवती जो है इसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव हो चुकी है और इसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। यानी ओमिक्रॉन जो है वो उसके मामले भले ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हो और 17 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम जो ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं वो एसिम्टोमेटिक रहे हैं और अब तक जो है वो ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है। ये तीनों लोगों की अभी कोरोना ये तो अच्छी बात है सौरभ की। जो पॉजिटिव आए हैं उनमें ज्यादातर एसिम्टोमेटिक रहे हैं, कई लोग जो हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं, ये तो राहत की बात है। लेकिन सजगता कितनी जरूरी और स्वास्थ्य विभाग अब कितना अलर्ट? जी बिल्कुल, देखिए सजगता बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेजी से फैलता है और डेल्टा से 5 से 7 गुना तेजी से फैलता है। इस लिहाज से सतर्कता रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जैसे ही ये बात सामने आई थी कि कुछ लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और फिर उन्होंने लगातार सैंपलिंग की और उसी के बाद ये साफ हो पाया कि ओमिक्रॉन ने राजस्थान में एंट्री कर ली है। लेकिन अब जैसे ही पता चला तमाम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई और चलिए, तो बिल्कुल लोगों को भी अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है पहले के मुकाबले। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर के नीमका थाना से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। ओवरलोड वाहनों का विरोध कर रहे थे ग्रामीण।
वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई भी की गई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस पर किस तरीके से गांव वालों ने पत्थरबाजी की। ये देखिए, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, मेरे गांव में ना डंपरों का अवैध आना जाना है, इसलिए उनको रोक टोक की और ये डंपरों की काफ़ी दिन से रोक टोक कर रहे हैं। उनके ग्रामीण रोड है उनको पूरी बैठ गई और टूट फूट हो गई काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण से ग्रामीण वासियों ने सभी ने उनके ऊपर रोक की। तो ग्रामीण वासियों को सभी को ज़बरदस्ती से पुलिस वालों ने धक्कम पेली की और ज़बरदस्ती डाल के ले गए और घर से निकाल करके ले गए। जो महिलाएँ घर में काम कर रही थी उनको भी ज़बरदस्ती और घर के दरवाजे वगैरह भी तोड़ फोड़ मचाई उन्होंने। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मामला था क्या ये? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये नीमका थाना की बघौत का ये मामला है और यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है कि जो अंडरपास है और उसके आसपास की जो सड़कें हैं वहां से जो है ओवरलोड डंपर यहाँ से निकलते हैं और इसका विरोध करने के लिए ग्रामीण पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और इसी वजह से आज ग्रामीण फिर से वहां पर एकत्रित हुए थे। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद जो है वो झड़प हुई है और उस झड़प में जो पुलिस का ये कहना है कि ग्रामीणों ने पहले पथराव किया, जबकि ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस जो है वो जो ओवरलोड नंबर वाले हैं उनका पक्ष लेती है और उसकी वजह से उन पर जो पहले लाठीचार्ज किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर के उप वन संरक्षक कार्यालय में जहां तैनात 4 कर्मचारियों में जमकर लात घूंसे चले, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी झगड़े को देख ऑफिस से बाहर आ गए। इसी दौरान एक कर्मचारी ने झगड़े का लाइव वीडियो बना लिया। वीडियो में 4 कर्मचारी मिलकर एक कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से मारपीट कर रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं और एक खाकी वर्दी पहने एक कर्मचारी के साथ दूसरा कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को बचा रहे हैं। लेकिन फिर भी AROP तीनों कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को मारते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। पीड़ित कर्मचारी कीर्तिपाल ने निहालगंज पुलिस थाने में नामजद 3 कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पवन शर्मा वन रक्षक, हंसराज वन रक्षक और रामब्रज वन रक्षक, इन तीनों ने आके मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे में मुझे मारा है, पीटा है और मेरा जो सरकारी रिकॉर्ड था उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है पूरी तरह से। वन विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री कीर्तिपाल शर्मा ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा स्थानांतरण हो गया है। आज मैं चार्ज दे रहा था, उस बात को लेके 2-3 लोगों ने मेरे साथ मार की, जिस पे अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और तफ्तीश की जाएगी। अब बात रिश्वतखोरों पर ACB के शिकंजे की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां ACB ने जोधपुर तहसीलदार दीपक सांखला के ड्राइवर, चपरासी और दलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर अजमेर की, जहां सहायक प्रोग्रामर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और तीसरी तस्वीर झालावाड़ की, जहां डाकघर के सहायक अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया। तो पहले बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर तहसीलदार दीपक सांखला के ड्राइवर मदन सिंह, चपरासी भोपाल सिंह समेत एक दलाल को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। परिवादी के मुताबिक 8 दिसंबर को टपुकड़ा गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संघर्ष शिविर के दौरान परिवादी से तहसीलदार के ड्राइवर ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। 50,000 की रिश्वत राशि मदन सिंह के कहे अनुसार परिवादी ने एक कैबिन संचालक है प्राइवेट आदमी जो तहसील के पास एक कैबिन चलाता है। मदन सिंह से मिला परिवादी, उसने कहा तुम अभी तक रिश्वत राशि लेके नहीं आई तो आज परिवादी को आज देनी पड़ेगी।
और उस कैबिन पे दे दो, तो परिवादी ने उसके कहे अनुसार 50,000 रुपये हिम्मत सिंह नाम के कैबिन संचालक को दी और परिवादी ने ब्यूरो को इशारा किया। इस पर हमने हिम्मत सिंह के कैबिन से रिश्वत राशि बरामद कर हिम्मत सिंह, मदन सिंह और गोपाल सिंह तीनों को डिटेन कर ब्यूरो अपना कार्रवाई और पूछताछ करा। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिलोरा में सहायक प्रोग्रामर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। परिवादी के आधार कार्ड मशीन का रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। वहीं झालावाड़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए डाकघर के सहायक अधीक्षक कन्हैया लाल को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। परिवादी ने शिकायत की थी कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी का डर दिखाकर विभागीय कार्रवाई नहीं करने के एवज में झालावाड़ डाकघर के सहायक अधीक्षक कन्हैया लाल कोली ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। महंगाई हटाओ महारैली के सफल आयोजन से कांग्रेस गदगद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की कल की रैली से बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिला है और इसके बाद से बीजेपी गायब है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और तमाम आला कमान का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि ये जो शंखनाद है महंगाई घटाओ का, रैली का, ये यहाँ जयपुर से करने के लिए हमें अनुमति दी और कल ये महारैली यहाँ पर मोदी हटाओ महंगाई घटाओ के नारे के साथ में शुरुआत हुई, शंखनाद हुआ इसका। देश के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कमर कस ली है। जनता का उनको पूरा साथ मिल रहा है कि मोदी हटाओ महंगाई घटाओ। दौसा पहुंचे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। परसादी लाल ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के चलते मोदी सरकार को कृषि बिल वापस लेने पड़े। पूरे विपक्ष में राहुल अकेले ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली के पास होने के बाद भी प्रधानमंत्री एक दिन भी उन किसानों से मिलने नहीं गए। जब सारी जगह जमानतें जब्त हो गई उपचुनाव में, जब जाके मोदी जी को अकल आई है। अगर ये 1 साल पहले ही होता, काले कानून वापस लिए जाते थे, स्थितियाँ 700 किसान क्यों मारे जाते, क्यों उनके परिवार इस तरह बेघर होते। तो मोदी जी की बहुत बड़ी गलती है। राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, शुरू से अच्छे मुद्दे उठाएं और निश्चित रूप से आज कांग्रेस में अकेले नेता हैं वो पूरे विपक्ष में जो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि जिस भी खेल में आपकी रुचि है उस खेल के प्रति आपका जुनून बेहद हाई लेवल का हो। राजसमंद के आदिवासी और पहाड़ी अंचल में ऐसा ही एक गुरु होनहारों को गढ़ने में जुटा है। भारत में क्रिकेट की दीवानगी की कोई सीमा नहीं है। देश में क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ियों को देवता तक का दर्जा दिया जाता है। तभी क्रिकेट की दीवानगी आज हर युवा के सिर चढ़कर बोल रही है। राजसमंद जिले के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र कुंभलगढ़ और आमेर के युवा इसके अपवाद नहीं है। यहाँ का हर युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना चाहता है। सरदारगढ़ क्षेत्र के शंभूपुरा निवासी पुष्पेंद्र सिंह का अंडर 19 भारतीय टीम कैंप के लिए चयन होने के बाद से ही क्षेत्र के युवाओं के हौसले बुलंद हैं। लेकिन क्षेत्र में ना कोई क्रिकेट का अच्छा मैदान है और ना गरीब तबके के युवाओं के पास
खेल का खर्च उठाने के पैसे। ऐसे में अभाव से जूझते खिलाड़ी सिर्फ अपने जुनून की आंच पर हौसला पका रहे हैं। मैदान में पसीना बहाकर ताकत की नींव रख रहे हैं, अपने हुनर को तराश रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से स्टेट खेले, स्टेट से फिर हम इंडियन टीम में जाए, चाहे हम आईपीएल खेले। लेकिन ऐसा क्या है कि प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं हमारे यहाँ, लेकिन फैसिलिटी की वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच। हमारे को ग्रामीण लेवल पर इतनी सुविधा नहीं मिलती है जितनी कि सर ये केपीएल में हमारे को श्रीमान नीरज जी राणावत ने जो ये सुविधा दी है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करवाया ग्रामीण लेवल पर और हमें आगे बढ़ने का मौका मिला इस टूर्नामेंट को खेल के, और हमें बहुत सी ग्रामीण टीमों के सामने खेलने का मौका मिला। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ना तो कोई ग्रीन ग्राउंड है और ना ही कोई अकेडमी। ऊबड़ खाबड़ मैदान में ही खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में अपना खेल परवान चढ़ा रहे हैं। मैं तो सर अब उम्र हो चुकी है, नए मेरे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन करने के लिए साहब से और मैं निरंतर टच में रहूंगा। अब क्षेत्र में एक गुरु ने प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा उठाया है। प्रमोटर नीरज सिंह राणावत ने कुंभलगढ़ प्रीमियर लीग के जरिए 720 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ियों को अब वो जयपुर और उदयपुर की क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे और उनका सारा खर्च उठाएंगे। और आप ये माने कि एक बच्चा भी इस क्षेत्र से निकला ना तो पूरे राजसमंद में इस चीज़ की जो हवा चलेगी, अपने आप पब्लिक और हमारी जैसी संस्थाएं आगे आएगी इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए। भारत गांव का देश है और ग्रामीण अंचल में कई प्रतिभाएं, सुविधाएं और आर्थिक तंगी के कारण दम तोड़ देती हैं। लेकिन नीरज सिंह राणावत ने मदद का हाथ बढ़ाकर अब क्षेत्र के युवाओं के हौसलों को पंख दिए हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाझे की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।